बिन्नी तुम्हारे खिलाफ बयान देने को तैयार हो गई है। कल मजिस्ट्रेट के सामने वो अपना स्टेटमेंट रिकॉर्ड करेगी, जिसके बिना पर हमें तुम्हारा अरेस्ट वारंट मिलेगा और फिर हम आएंगे तुम्हें गिरफ्तार करने। शिवानी ताई। क्या बात है शिवानी, कब से चुप चुप सी बैठी है? बिन्नी के बारे में सोच रही है? और कौन है ताई जिसने हमारा दिमाग खराब करके रखा है आजकल? उसके स्टेटमेंट देने पर हमारा पूरा चिंगारी संगठन कानून के लपेटे में आ सकता है ताई। ये गैंग खत्म हो जाएगा, हम सब अंदर हो जाएंगे। बात समझाने की नहीं है शिवानी, समझने की है। सवाल ये है कि गलत के खिलाफ लड़ते लड़ते हम कहाँ गलत हो बैठे। हमने कुछ गलत नहीं किया है ताई। जो कानून नहीं कर पाया लोगों के लिए, वो हमने दिया उन्हें न्याय। और अगर उसके लिए हमें गलत रास्ता भी चुनना पड़ा तो क्या हुआ ताई? रास्ता गलत या सही ये तो मंजिल तय करती है शिवानी, मुसाफिर नहीं। अरे ताई, ये हम कहाँ पर आ गए? हमें तो दरगाह जाना था ना। लगता है ये भी रास्ता गलत ही ले लिया हमने। कोई बात नहीं, अब भी वक्त है, यू टर्न ले सकते हैं। हर रास्ते पे वापस लौट जाने का एक आसान मोड़ जरूर होता है, बस हमें उसे देख नहीं पाते। अक्लमंदी गलत रास्ते पे भटकने में नहीं है, ठीक तो पे वापस लौट जाने में है शिवानी। जो भटक जाए वो मुसाफिर ही क्या ताई। शिवानी कभी यू टर्न नहीं लेती, शिवानी कभी गलत नहीं होती ताई। मम्मी ने ये तो क्या हुआ, ये है ना तेरी कंजूस ताई। और मैं हूं ना तेरी दिल वाली जिज्जी। बिन्नी, आई एम सो सॉरी, लेकिन ये चिंगारी गैंग वाले कितनी ही बड़ी बड़ी बातें क्यों ना करें, अल्टीमेटली ये लोग एक गैर कानूनी संस्था हैं। अगर हमारी जगह कल को कोई और दूसरा पुलिस ऑफिसर आएगा जिसे सिर्फ और सिर्फ अपने प्रमोशन से मतलब है, तो वो तो सिर्फ चिंगारी गैंग को पकड़ने में इंटरेस्टेड होगा ना। फिर चाहे उन्हें पकड़ना जिंदा हो या मुर्दा। क्या तुम चाहती हो उनके साथ ऐसा हो? चीते, चीते। क्या हो गया? तुम ठीक तो हो? कुछ चाहिए हो तुमको? चीते, मैंने बहुत सोचा। क्या सोचा? यही जो मैं कर रही हूँ, पर मैंने यो लग रहा है कि मैं जो कर रही हूँ वो सब गलत है। मैंने ना कुछ अंदर से अच्छी फीलिंग ना आ रही है। ऐसा लग रहा है कि मैं अपने परिवार को धोखा दे रही हूँ। पर यो कैसा प्यार हुआ चीते, जिसमें अपने परिवार को धोखा देना पड़े? यो तो विश्वासघात हुआ ना। चीते, मने ना लग रहा है कि मैं अपने ही लोगों के खिलाफ बयान दे पाऊंगी। पता है बिन्नी, बचपन में ना हमारे बाबूजी रामायण और महाभारत का प्रसंग ना इसे पढ़कर सुनाया करते थे। हम छोटे थे, हमारा उम्र कम था, समझ कम थी, इसलिए उस वक्त उस अनमोल ज्ञान का अर्थ हमारी समझ में नहीं आता था। फिर धीरे धीरे हम बड़े हुए, इस जिंदगी रूपी महाभारत को खुद से जीने लगे। तब हमारा ज्ञान चक्षु खुला। तब हमको समझ में आया, जिस परिस्थिति में अभी तुम हो, ठीक उसी परिस्थिति में एक दिन अर्जुन थे। तो परेशान हो गए थे, सोचने लगे थे कि हम अपना ही लोग के विरुद्ध हथियार कैसे उठा ले, अपना ही लोग को मारे कैसे, उनसे युद्ध कैसे करें। और तब पता है कृष्ण भगवान ने उनसे क्या कहा? भगवान श्री कृष्ण ने कहा कि तुम जो कह रहे हो, तुम जो कर रहे हो, यदि वह सही है और सत्य है तो कोई फर्क नहीं पड़ता कि तुम्हारे सामने कौन खड़ा है। अधर्म की लड़ाई में हमेशा सत्य ही महत्व रखता है।
समझ गई श्री चितेश्वर महाराज। धन्यवाद हमारे ज्ञान के चक्षु खोलने के लिए। सच में? कैसे आवाज आ रही है? नीचे नीचे। ये कौन प्रजाति का केकड़ा बना है तुम? नाम तो सुना होगा। ना, नहीं सुनना है। मेरी याददाश्त मिट गई है। राहुल नाम है हमारा। बाबू, ऐसा खतरनाक चीज देखने के बाद से हमारा याददाश्त मिट भी जाए ना तो हमको बहुत ज्यादा खुशी होगा। देख, तुम्हारे चक्कर में लेट भी हो गए। मजिस्ट्रेट ऑफिस जाना था, हमको गाड़ी तक चेक नहीं किया। हट इधर से। ऐसे बड़े बड़े शहर में छोटी छोटी बातें होते रहते चिटोरिटिया। ओके, नो प्रॉब्लम नो प्रॉब्लम। भाभी भाभी तेरा देवर तुमको मिलने आया है। बस एक बात बोलूं आपको, या मने माफ करना। क्यों? मैंने आपको बहुत पीटा है ना, उसके लिए। भाभी आपका देवर भुलक्कड़े ना भाभी। भाभी देखो, अभी मैं, आप और चीता, इन तीनों का बॉन्ड ऐसा है कि धूम मचा देगा। जैसे मैं, चीता और करिश्मा मैडम का बॉन्ड। करिश्मा सिंह नहीं फुप्पा जी। फूफा नहीं, भाभी देवर। भाभी तेरा देवर जवान ना। अरे हाँ हाँ, ठीक है ठीक है। उस करिश्मा सिंह का पत्ता ना अब कटने वाला है। उसकी गाड़ी ना रुकने वाली है अब। वो गद्दार है, गद्दार। वो चिंगारी गैंग में शामिल हो चुकी है और यो बात मैं हसीना मैडम को बता चुकी हूँ। ये तो बात मैडम सर को पहले से पता है। कि करिश्मा जी को गद्दार चिंगारी गैंग में शामिल हो गई है वो। हाँ, वो तो हमें नहीं पता, बिल्कुल नहीं पता। आप क्या बात कर रही हो? वो धोखा दे रही है हमें। ताई सिर्फ 2 घंटे बचे हैं बिन्नी का स्टेटमेंट रिकॉर्ड होने में। हमें कुछ करना पड़ेगा, नहीं तो चिंगारी संगठन बहुत बड़ी मुश्किल में आ जाएगा। ताई, अब कोई फायदा नहीं है शिवानी, बात अब हमारे हाथ से निकल चुकी है। तो फिर क्या करे ताई? ऐसे ही बैठे रहे, चिंगारी संगठन को हमारी आंखों के सामने खत्म होता हुआ देखे, वेट करे कि कब पुलिस आएगी और हमें गिरफ्तार कर कर ले जाएगी? उससे बेहतर रास्ता है शिवानी। क्या? हम खुद को पुलिस के हवाले कर देते हैं, सरेंडर कर देते हैं। तू क्या बोल रही है ताई? हम सरेंडर कर ले? मतलब आज तक हम लोगों ने चिंगारी संगठन के लिए जो भी किया सब गलत था। मजलूमों को न्याय दिलाने की मुहिम भी गलत थी। नहीं ताई, नहीं मैं ऐसा करूंगी, नहीं मैं तुझे ऐसा करने दूंगी। एक मिनट फूफा। फूफा नो फूफा, देवर भाभी। हाँ हाँ, ठीक है ठीक है। हसीना मैडम को पता था कि करिश्मा सिंह चिंगारी गैंग में शामिल हो चुकी है। या हम मैडम सर सो स्मार्ट। ये प्लान उन्हीं का था। करिश्मा मैडम को चिंगारी गैंग में इंटर कराने का और चिंगारी गैंग में फूट डालने का। आपको और चिंगारी गैंग की शिवानी ताई, उनको अलग अलग करने का। अरे वो हसीना मलिक तुझे इस्तेमाल कर रही है चीता को आगे करके। उस चीता ने पहले भी तुझे धोखा दिया है, वो आज भी तुझे धोखा देगा और आगे जाके भी तुझे धोखा देने वाला है। लेकिन मैं आपको बता रहा हूँ क्योंकि आप अब हमारी तरफ है ना भाभी। भाभी हमारी तरफ ना भाभी। मतलब हसीना मैडम ने हमारे से झूठ बोला? झूठ बोला? अब चिंगारी संगठन की आखिरी उम्मीद तू ही है करिश्मा सिंह। तू ही बचा सकती है अब इस संगठन को। तू एक काम कर, तू बिन्नी से जाकर मिल और उसे कन्विंस कर कि वो चिंगारी संगठन के खिलाफ कोई भी स्टेटमेंट ना दे। उसे लेकर आ यहाँ पर। अभी हम जाते हैं, बिन्नी से मिलते हैं और उसको समझाने का पूरा कोशिश करेंगे कि वो अपना ये जिद छोड़ दे। तुम टेंशन मत लो, हम हैं तुम्हारे साथ। तुझ पर ही भरोसा है अब। हम चेंज करके आते हैं। एक सेकंड, एक मिनट। मुझे नहीं, ऐसा नहीं है। हसीना मैडम ने वो धोखा नहीं दिया। हमारा बात सुनो, देखो हमारी तरफ देखो।
नहीं बताना था। भाभी, 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 भाई को छोड़ दो भाभी। फिर से धोखा दिया ना मैंने। भाभी, छोड़ दो भाभी, भैया मर जाएगा भाभी। हैरानी मने इस बात की ना है कि तू इतना बड़ा जमूरा है, हैरानी मने इस बात की है कि मैं इतनी बेवकूफ कैसे निकली। मैडम सर, जल्दी आओ, भाभी भड़क गई है। भाभी, अरे छोड़ क्या दो। हो रहा है? अरे क्या कर बिन्नी, क्या कर रही है? छोड़ो उसे। तुम्हारी वजह से हमने अपनी माँ समान बहन को धोखा दिया, गद्दार का कलंक अपने सर पर लिया। अब मैंने बस सच अपनी शिवानी जीजी को बताना है, उसको उस करिश्मा सिंह की असलियत बतानी है, और वो मैं अभी बताऊंगी। बिल्लू, लॉकअप खोलो, जल्दी। तुम ठीक हो? जल्दी जल्दी करो बिल्लू। जीजी फोन उठा। हेलो 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 जीजी। बिन्नी, जीजी जीजी करिश्मा सिंह गद्दार है, वो धोखा दे रही है तने। जीजी अरे हेलो बिन्नी, हेलो बिन्नी, बिन्नी। अब क्या करेगी हसीना मलिक? थारी चाल की चिड़िया तो खेत चुग गई। अब तो शिवानी जीजी को सारी हकीकत पता चल गई है करिश्मा सिंह के बारे में। सारी चिंगारी गैंग को खत्म करने का मंसूबा तो फुस हो गया। हम जाते हैं, बिन्नी से मिलते हैं, उसको समझाने का प्रयास करते हैं, ठीक है? अब उसकी कोई जरूरत नहीं। जरूरत नहीं मतलब? क्या हुआ अचानक? अचानक आकाशवाणी हुई, अचानक झूठ के बादल छटे, अचानक सच का सूरज बाहर आया और अचानक सब कुछ साफ साफ नजर आने लग गया। हमें करिश्मा सिंह को फोन करके इन्फॉर्म करना होगा कि चिंगारी गैंग को सच्चाई पता चल गई। मैडम सर का फोन है, जानना चाहती होंगी हम कहाँ हैं। झूठ बोल देते कि हमारा तबीयत हल्का लग रहा है ना? हाँ हाँ बोल दे। वैसे भी झूठ बोलने में तुझसे माहिर और कौन हो सकता है। रुक जा, अभी मेरी बात खत्म नहीं हुई। झूठ छुपन छुपाई खेल रहे उस बच्चे की तरह होता है करिश्मा सिंह, जो आंखें बंद करके ये सोचता है कि कोई उसे देख नहीं सकता, कोई उसे पकड़ नहीं सकता, और इसी ओवर कॉन्फिडेंस में पकड़ा जाता है, जैसे इस वक्त तू पकड़ी गई है। हम कुछ समझे नहीं, तुम क्या कहना चाह रही हो? तूने भी मुझे वही दिया जिसकी वजह से शिवानी पवारा शिवानी ताई बन गई है, धोखा। अब तुझे बताती हूँ कि शिवानी पवार को धोखा देने का क्या परिणाम होता है। क्या हुआ मैडम सर? शिवानी को फोन लगाते हैं। शिवानी, हमारी बात ध्यान से सुनो। करिश्मा सिंह को छोड़ दो, तुम्हारी हमसे लड़ाई। वाह, क्या दोस्ती है। अभी तक मैंने इस गद्दार को हाथ भी नहीं लगाया और तुझे पता भी चल गया कि ये मुसीबत में है। दोस्ती हो तो ऐसी। करिश्मा सिंह को छोड़ दो शिवानी, नहीं तो हम वहां आएंगे करिश्मा सिंह को लेने। और हम अगर आएंगे तो ऑफिशियल विजिट पर आएंगे। उसके बाद या तो हम रहेंगे या तुम्हारा चिंगारी गैंग। जानती है ना, रंगरेज गली के बाहर एक बोर्ड है जिस पर साफ साफ लिखा है कि यहाँ पर पुलिस वालों का आना मना है। उसकी फिक्र तुम मत करो शिवानी। जब हम तुम्हें
और तुम्हारे पूरे चिंगारी गैंग को गिरफ्तार करके अपनी सरकारी गाड़ी में बिठाएंगे ना, तो वो बोर्ड भी उखाड़ कर वहीं रख देंगे, उसकी जरूरत नहीं पड़ेगी। तो फिर आजा, देखते हैं वो बोर्ड वही रहता है या फिर करिश्मा सिंह इस दुनिया में रहती है। क्या हुआ? चलिए चलिए, रंगरेज गली जाते हैं और करिश्मा सिंह को लेकर आते हैं। दिखाते हैं इस चिंगारी गैंग को पुलिस की असली तपिश। शिवानी, ये तो क्या कर रहे? अरे जाने दे इसे, पुलिस वाले है ये। अगर इसे कुछ हो गया ना तो सारा डिपार्टमेंट हमारा दुश्मन बन जाएगा। तो अभी कौन सा दोस्त है ताई? अभी भी तो घात लगाकर बैठी है पुलिस हमारे लिए। अरे बस रुकी हुई है कि कब आकर चिंगारी संगठन को खत्म कर दे और हमें गिरफ्तार कर ले। और वो मौका हम उन्हें दे रहे शिवानी, इसे यहाँ रोक के। ताई या तो तू पुलिस वालों को कुछ ज्यादा ही भाव दे रही है या तो तू मुझे अंडर एस्टिमेट कर रही है। अरे बिन्नी ने अपना इरादा बदल दिया हमारे खिलाफ स्टेटमेंट देने से। अब सब कुछ हमारे कंट्रोल में। ये पुलिस वाले ना हमारा कुछ नहीं बिगाड़ सकते क्योंकि इनके पास है ही नहीं कुछ हमारे अगेंस्ट प्रूव करने के लिए। गलती तुम्हारा नहीं है शिवानी। जब इंसान का बुरा वक्त आता है ना तो उसका बुद्धि भ्रष्ट हो जाता है एकदम। ये जो तुम्हारा अहंकार है ना, यही तुम्हारे चिंगारी गैंग का अंत बनेगा, ये बात तुम ध्यान रखना। सही गलत का सूझबूझ तुम्हारे एकदम डुबा गया है। तुम समझ ही नहीं पा रही हो कि तुम अपने अंत को न्योता दे रही हो। हम तो चाहते हैं कि तुम हमें जख्मी करो, हम पे हमला करो, ताकि हमें तुम्हारे खिलाफ सबूत मिले और हम तुम्हें कानून का मुजरिम बता के तुम्हें जेल में ठूसे और फिर वहां तुम्हारे चिंगारी गैंग का अंतिम संस्कार करें। इंडियन पीनल कोड सेक्शन 100 हमारे देश का कानून भी मानता है कि अपनी आत्मरक्षा के लिए किए गए किसी भी जान माल के नुकसान को संवैधानिक रूप से अपराध की श्रेणी में नहीं रखा जा सकता। और सेल्फ डिफेंस किसे कहते हैं ये तुझसे बेहतर और कौन जान सकता है। तेरी मौत भी सेल्फ डिफेंस में हुई दुर्घटना साबित की जाएगी। कोई भी अदालत मेरा कुछ नहीं बिगाड़ सकती। हमारे रास्ते से हट जाओ। यहाँ आने से पहले तुम्हें ये लकीर पार करनी होगी जो हम तुम्हें करने नहीं देंगे। तो केस कुछ ऐसा बनेगा कि ऐसा है करिश्मा सिंह ने बिना किसी लीगल बेस के, बिना किसी वारंट के खतरनाक तरीके से संगठन के प्राइवेट प्रॉपर्टी में एंट्री की, जो कि तूने किया। और फिर तूने मुझ पर, शिवानी ताई पर, इस चिंगारी संगठन की मुखिया पर हमला किया। शिवानी, ये क्या किया बेटा? कितना खून बह रहा है बेटा? शिवानी, और फिर उसके बाद हमारे बीच में हाथापाई हुई होगी। इधर आ, मार मुझे, मार मुझे, और मार। अगर करिश्मा सिंह ने शिवानी ताई पर हाथ उठाया
तो शिवानी ताई भी तो अपने डिफेंस में करिश्मा सिंह को मारेगी ना। तो बताओ, शिवानी को किसने मारने की कोशिश की? करिश्मा सिंह ने। तो ये रहा पीड़ित, ये रहा गुनाह, ये रहा गुनहगार और ये रहे गवाह। अब तुझे मरने से कोई नहीं बचा सकता भौकाल देवी। हम आखिरी वार्निंग दे रहे हैं, हमारे रास्ते से हट जाओ। नहीं हटेंगे, नहीं हटेंगे, नहीं हटेंगे, नहीं हटेंगे। ये क्या है? अरे इतनी बेरहमी से तो कोई किसी का पुराना कपड़ा तक नहीं चीरता जितनी बेरहमी से तूने मेरा भरोसा चीरा है। तुझे एक बहन से भी बढ़कर माना था मैंने। दूसरी बार शिवानी ने किसी पर इतना भरोसा किया और तूने आज मेरा ही भरोसा तोड़ दिया। ये फिर से तुम्हारा अहंकार बोल रहा है। नहीं तो इस बात को समझने में कोई पंडित का जरूरत नहीं पड़ेगा कि हमने जो कुछ भी किया है ना, वो अपनी वर्दी के लिए किया है। तुम्हें धोखा नहीं दिया है, हमने अपनी वर्दी के साथ इंसाफ किया है, अपना ड्यूटी निभाया, अपना फर्ज पूरा किया। समझी तुम? शुक्र मनाओ कि हसीना मैडम ने हमको रोक के रखा था, वरना हम तुम्हारी इस पाप की लंका में कब तक घुस गए होते और तुम्हारी पूरी चिंगारी गैंग को ना राख कर दिया होता हमने। अफसोस, तेरा ये सपना भी तेरे साथ ही जाएगा। नहीं शिवानी, मैं तुम्हें किसी की जान नहीं लेने दूंगी। हम इतने बेरहम नहीं हो सकते। बेरहम कौन है ताई? ये हथियार या इस हथियार को उठाने पर मजबूर करने वाला? इंसान या हालात? धोखा या विश्वास? हट जा मेरे रास्ते से ताई, मुझे इसे मारना है। अब तू वो शिवानी नहीं रही जिसके साथ मिलके मैंने चिंगारी की बुनियाद रखी थी। वो शिवानी जो दूसरों की जान बचाने के लिए अपनी जान दे सकती थी। मैडम सर कहाँ हैं आप? यही सही मौका है चिंगारी गैंग को खत्म करने का।